Assalamualaikum, my dear students. Today we are going to start our lesson number 4. Okay, this is our lesson number 4 of subject science, and the name of the topic is respiration and energy from food. I'll repeat, the name of the topic is respiration and energy from food, and this is our lesson number 4. Okay, now open your books, page number 9. Now open your book, page number 9, and the name of the topic is, as I told you, respiration and energy from food. Okay, before starting the lesson, students, I want to define you the definition of breathing and respiration. What is breathing, actual means of breathing, and what is respiration and types of respiration. Okay, breathing. What is breathing? Breathing is the movement of air. Breathing क्या है? Breathing is the movement of air passing in and out of the lungs. ओके, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक ऐसी मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट है? ऑफ एयर की, पासिंग इन एंड आउट, जो कि पास होती है कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ, कभी अंदर आती है, कभी हम बाहर, कभी इनहेल करते हैं, कभी एक्सहेल करते हैं, ऑफ द लंग्स, किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू. ओके, नाउ आई रिपीट, ब्रीदिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो पास होती है लंग्स से इन एंड आउट. ब्रीदिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर. ये वो मूवमेंट ऑफ एयर है जिसमें लंग्स के थ्रू जो है वो एयर पास होती है, कभी इन और कभी आउट. ओके, द रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंजेस. ब्रीदिंग का जो रेट है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी. ब्रीदिंग रेट जो है आपका वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर बॉडी. आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत, नीड यानी कि जितनी ज़रूरत होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है ब्रीदिंग की, उस जो है वो स्केल पे वो आपका ब्रीदिंग रेट जो है अप एंड डाउन होता रहता है. ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो एक ही जैसा हो, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग होगा एज़ रिक्वायर्ड टू यू. जितनी आपको ज़रूरत होगी वो आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे चेंज होता रहेगा. ओके, तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअल मीन ऑफ ब्रीदिंग. आई विल रिपीट, व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर passing in and out of the lungs. The rate of breathing changes according to the need of the body. Okay, now come to respiration. What is respiration? Respiration किसे कहते हैं? Respiration is the process. Respiration एक ऐसा process है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा process है by which energy is released, जिसमें क्या होती है? एनर्जी जो है क्या होती है? रिलीज होती है. respiration is the process by which energy is released from food. किससे रिलीज होती है? from food. respiration is a chemical process. respiration एक chemical process है which takes place in the cells. और जो कहाँ होता है, जो कहाँ पाया जाता है, जो कहाँ जो है परफॉर्म किया जब होता है, वो होता है टेक्स प्लेस इन द सेल्स. कहाँ होता है? सेल्स में. ओके, आई विल रिपीट, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड. रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस which takes place in the cells, जो कहाँ परफॉर्म होता है? सेल्स में. Now come to
Aerobic respiration. What is aerobic respiration? The energy for life comes from a chemical reaction. एनर्जी फॉर लाइफ, हमें जो लाइफ में एनर्जी चाहिए होती है comes from a chemical reaction, और जो वो एनर्जी जो हम आती है हमें कहाँ से आती है? फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फूड, और वो केमिकल रिएक्शन किसके दरमियान होता है? बिटवीन फूड एंड ऑक्सीजन। किसके दरमियान होता है? फूड एंड ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोबिक रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, आई विल रिपीट। एरोबिक रिएक्शन, द एनर्जी फॉर लाइफ कम्स फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फूड एंड ऑक्सीजन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोबिक रिएक्शन. नाउ the second one is anaerobic respiration. Now what is anaerobic respiration? The process releases energy. वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम फूड. किसमें से? फूड में से, बट विदाउट ऑक्सीजन. रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड बट विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता. इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इसे हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, आई रिपीट. एनएरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ वी विल फर्स्ट, क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? ब्रीदिंग. व्हाट इज ब्रीदिंग? व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ हाउ डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? ओके, आई विल लर्न अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस इन द ह्यूमन बॉडी. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस. किसमें? इन द ह्यूमन बॉडी. नंबर 1, ऑक्सीजन इज टेकन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड. ऑक्सीजन जो है वो टेकन टू द सेल्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. नंबर 2, एनर्जी इज रिलीज बाय द रिएक्शन ऑफ द डिजॉल्व फूड. एनर्जी जो रिलीज होती है वो कैसे रिलीज होती है? बाय द रिएक्शन ऑफ द डिजॉल्व फूड विद ऑक्सीजन. जब फूड जो है डिजॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन के साथ तो उसमें से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टेकन बैक टू द ब्रीथ आउट इनटू द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो क्या होता है? बैक टू द ब्रीथ आउट. ब्रीथ आउट होता है इनटू द एयर. ओके, नाउ दीज आर द 3 पॉइंट्स टेकिंग प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, नाउ कम टू ब्रीदिंग इन ह्यूमन. हाउ ह्यूमन बीइंग ब्रीथ. किस तरह सांस लेते हैं इंसान जो है वो किस तरह सांस लेते हैं, किस तरह ब्रीदिंग प्रोसेस उनमें होता है. द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन आई वांट टू शो यू द पिक्चर in which the parts of the human respiratory systems, you can see the parts of the human respiratory system. Okay, the main parts. The first of all you see this is the mouth. Okay, जिससे हम सांस हमारी जो एयर है वो इनहेल करते हैं. माउथ. ओके, नोज़ है, दिस इज़ द नोज़. ओके, द नोज़ जिसके ज़रिए हम जो है ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं थ्रू आवर नोज़. Okay, now this is the first part is voice box. This is the voice box. Okay, as I show you, this is voice box. Now then the second part is windpipe or trachea. This is the windpipe or trachea. Then right lung. This is the right lung cut open to show the internal structure. इसको अंदर से बताया गया है कि इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है. Okay, this is the right lung. This is the left lung. नाउ राइट ब्रोंकस. अब राइट ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस पे राइट लंग होता है आपका और लेफ्ट ब्रोंकस में लेफ्ट लंग जो है वो अटैच होता है. तो दिस इज़ द राइट ब्रोंकस एंड दिस इज़ राइट लंग. ओके, नाउ द सेंटर देयर इज़ अ हार्ट, आपका दिल होता है. देन दिस इज़ द ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग.
Okay, this is the left lung. Okay, now in the right lung, as you see, क्या दिखाया गया है आपको, ओपन करके दिखाया गया है कि जो राइट लंग है उसमें आप देख रहे हैं ये these are the branches, these are called bronchioles. Okay, you see these types of branches. Okay, these are bronchioles. Okay, these are bronchioles. और ये जो है ये क्या है, ये आपकी रिब्स हैं, पसलियाँ जिसे कहते हैं ना उर्दू में, रिब्स. These are the ribs. Okay, which protect our lungs, our heart. Okay, now this the last main part. This is the diaphragm. Okay, the line, this is the diaphragm. We will learn about, we will study about diaphragm also. Okay, and now come to this bronchiole. As you see, these are the bronchioles. Okay, now more illustration of bronchioles. क्या है, आप bronchioles में आगे आ जाएंगे. एयर सेक्स, इसको जब कट करके ऊपर है तो एयर सेक्स है इसमें. These are the air sacs. Okay, and these are the lots of many types of blood capillaries. बहुत सारी blood capillaries होती हैं और यहाँ पे alveoli भी होता है. Okay, तो bronchioles and air sacs मैग्नीफाइड कराया गया है. bronchioles को पूरा आपको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है bronchioles को. Okay, तो these are the important parts of the human respiratory system. Now come to the explanation. ओके, इन ऑर्डर टू रेस्पायर, सांस लेने के लिए द बॉडी फर्स्ट रिक्वायर्स, सबसे पहले जो है वो आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यस, अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सबसे पहले सांस लेने के लिए आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर दैट यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ एंड नोज़. और वो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है, वो ऑक्सीजन आपको मिलती है एयर से, यानी कि एटमॉस्फेयर से, हवा से, जिसको आप इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं इन थ्रू टू योर माउथ एंड योर नोज़. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप सांस लेते हैं अपने नोज़ की मदद से भी और अपने माउथ की मदद से भी. ओके, नाउ द एयर दैट यू ब्रीथ, वो हवा जो हम इनहेल करते हैं अंदर ब्रीथ में, इन पासेज डाउन द विंड पाइप और ट्रैकिया, वो जो है आपके नोज से या आपके माउथ से पास होके कहाँ पे आती है, आपके ट्रैकिया, ये जो आपका विंड पाइप है यहाँ पर आती है, विंड पाइप और ट्रैकिया. ऑन द वे द एयर गोज थ्रू द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, और ये जब विंड पाइप पे आती है ऑब्वियसली तो ये वॉइस बॉक्स को पास करती हुई आती है, क्योंकि वॉइस बॉक्स पहले आता है, विंड पाइप बाद में है. तो जैसे ही यहाँ से आप इनहेल करते हैं तो ये वॉइस बॉक्स को क्रॉस करती हुई कहाँ पर आ जाती है, आपके विंड पाइप में आ जाती है. दिस इज़ अ बॉक्स विद वॉल्स मेड ऑफ ग्रिसल और कार्टिलेज. ये वॉइस बॉक्स जो है ये ऐसा बॉक्स है जो कि एक बहुत सारे कार्टिलेज से मिलके बना होता है. इट कंटेन्स थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, और इसमें कुछ ऐसी थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स. क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स, जो हमें बोलने में, टॉकिंग करने में, बात करने में हेल्प करती हैं. When you speak, जब आप बात करते हैं, एयर पासेज ओवर दीज वोकल कॉर्ड्स, तो हवा जो है वो पास होती है इन वोकल कॉर्ड्स से इन अ वे विच मेक्स देम वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड. और हवा जो है वो पास, जैसे ही आप हवा जो है अंदर आप इनहेल करते हैं तो वो पास होती है इस वोकल कॉर्ड पे, इस वॉइस बॉक्स पे, और इसके जो है इसको वाइब्रेट करती है और जिससे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. The windpipe branches into two tubes called bronchi. अब windpipe जो है ये आपका, ये windpipe जो है ये ब्रांच आगे जाके डिवाइड हो जाता है इन द टू ट्यूब्स. ओके, ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसे कहते हैं bronchi. Each of which is attached to a smaller and smaller branches. और आगे जाके ये जो bronchi है ये डिवाइडेड होता जाता है मज़ीद स्मॉलर और स्मॉलर ब्रांचेस में, एज यू सी इन दिस ओपन पार्ट. ओके, कॉल्ड द ब्रांचेज एंड इन अ माइक्रोस्कोपिक एयर सैक, जो कि एयर सैक जो आपने ये पढ़ा था यहाँ पे आके एंड होता है. नाउ दीज एयर सैक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, और ये जो एयर सैक्स होते हैं ना, ये जो इसका इनर पार्ट है, ओके, तो दीज एयर सैक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्वियोले. क्या कहते हैं इसे, एल्वियोले. ईच लंग कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोले. ईच लंग यानी कि दोनों लंग, एक ये भी लेफ्ट हो या राइट हो, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोले. ओके, सो दैट द होल लंग इज़ लाइक अ ह्यूज स्पंज, और इसकी वजह से जो हमारा पूरा लंग है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, इट लुक्स लाइक अ ह्यूज स्पंज. नाउ
एवरी एल्वियोलिस हैज़ अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, और इसका बहुत बड़ा सरफेस एक एरिया होता है, बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ होता है, विच इज़ वेरी थिन एंड मॉइस्ट, और बहुत ज़्यादा थिन पतला होता है और मॉइस्ट होता है। द एल्वियोले आर पिंक इन कलर बिकॉज ईच इज़ सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और ये जो पूरा एल्वियोले है इज़ इन पिंक इन कलर, इज इट एज यू सी इट दिस एंड दिस ऑल्सो इट्स मोस्टली इन पिंकिश इन कलर। वाई it is pinkish in color? Because each one is surrounded by a blood capillaries, क्योंकि ये जो पूरा है ये कवर्ड होता है वो ब्लड कैपिलरीज से, इसमें बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसकी वजह से इसका कलर पिंकिश हो जाता है। सम ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ब्रीथ इन डिजॉल्व्स in the moisture on the surface of the alveoli and passes through then their थिन वॉल्स इनटू द ब्लड कैपिलरीज। सब ऑफ द ऑक्सीजन जो है फ्रॉम जो एयर जो हम इनहेल करते हैं डिज़ोल्व हो जाती है इस मॉइस्चर में ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोले, इसके सरफेस पे डिज़ोल्व हो जाती है एंड पासिस थ्रू देयर थिन वॉल्स, और पास होती है इसकी थिन वॉल्स से इनटू द ब्लड कैपिलरीज में, किस में आ जाती है? इन ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। ओके, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, और इसी सेम टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास होती है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज से, कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है इनटू द एल्वियोले। कहाँ चली जाती है? एल्वियोले में। इवेंचुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट ऑफ द बॉडी, और क्या होता है एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एल्वियोले से ब्रीथ आउट होती है, ऑक्सीजन जो है वो टेकन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर ब्रीथ आउट करते हैं। ओके, तो सी दिस पिक्चर, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोले, दिस इज द ऑल्सो द क्लियर पिक्चर, द इंटरनल पिक्चर ऑफ एल्वियोले। ओके, नाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोले, दिस इज ब्रोंकियोल, एयर इन एंड आउट। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ आती है, टेक इन करता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ब्रीथ आउट करता है। ओके, नाउ सी दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, द इंटरनल पिक्चर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दिस ब्लड कंटेन मोर ऑक्सीजन, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। नाउ द ब्लड कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो बाहर की तरफ है, जो अंदर वाली कैपिलरीज हैं इनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और ये जो बाहर वाली कैपिलरीज हैं जो बाहर के जो आउटर स्पेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट होता है। तो दिस इज़ हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोले टेक प्लेस। Okay, now come to respiration. What is respiration? As I told you earlier, but it is the detailed explanation. Every cell in the body, हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं requires oxygen, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, and food. ऑक्सीजन इज़ कैरीड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड, और ये हमारी बॉडी में आता है थ्रू द ब्लड सिस्टम। वंस इट हैज़ रीच द सेल्स वेयर इट इज़ नीडेड, और एक मरतबा जब वो सेल्स तक पहुंच जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, इट कैन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल्स, तो वो फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन उसका शुरू हो जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, और वो जब फूड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है और एज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जब शुरू होता है तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, जो है ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं एक ही वक्त में। द फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो फॉलोइंग इक्वेशन अब हम पढ़ेंगे, समराइज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपको क्लियरली जो है वो क्लियरिफाई कर देगी द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब वो क्या है इक्वेशन? एज यू सी, फूड में क्या डिज़ोल्व होता है? ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन जो है जब मिलते हैं, फूड और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, जब मिलते हैं, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं हम, और वाटर भी। ओके, तो दिस इज़ द इक्वेशन विच समराइज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नाउ see this picture students, composition of air inhaled by a person, जो जितनी एयर हम इनहेल करते हैं, हम टेक इन ब्रीथ इन करते हैं अपने अंदर, इसकी जो कंपोजिशन वो क्या होती है, मतलब उसमें
कितने परसेंट जो है वो कौन सी गैस होती है। तो जो हम इनहेल करते हैं उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन, विच इज़ 78%। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस है उसकी तादाद क्या होती है, इट इज़ 78%। ओके, नाउ सेकेंड नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। ओके, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन अमाउंट इज़ 21%। वाटर वेपर्स कितने होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और या इनर्ट गैसेस जो हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% होती है और दूसरे जो कोई गैसेस हैं वो सिर्फ 1% होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं और जब हम एयर जो है इनहेल करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, वाटर वेपर्स और ये बहुत कम तादाद में होते हैं। दिस इज़ हाउ when composition of air inhaled by a person. Okay, now come to this picture, composition of air exhaled by a person. exhale यानी कि जब हम breathe out करते हैं, जब हम breathe out करते हैं एयर तो उसमें जो है थोड़ा सा रेशो चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तो सेम ही होता है, नाइट्रोजन जो है वो 78% ही होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है बिकॉज इट हमारी बॉडी में वो यूज़ हो जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो 21% से डिक्रीज़ होकर कितना हो जाता है, 16%। कितना हो जाता है, 16%। वाटर वेपर्स मोर देन इनहेल्ड एयर, वाटर वेपर्स की तादाद बढ़ जाती है बनिस्बत जो हमने एयर इनहेल की थी उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इनर्ट गैसेस जो हैं वो 1% ही रहते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। एज यू सी व्हेन यू इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड ratio is 0.03% only. Okay, and when you exhale the air, carbon dioxide is 4%. Okay, so this is the main difference between two of the diagrams. ऑक्सीजन की भी जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी when you exhale air. Okay, so this is the, again you will see clearly, composition of air inhaled by a person. And this is the picture of composition of air exhaled by a person. Now come to page number 12. Topic is how we breathe. हम सांस किस तरह लेते हैं, how we breathe. Okay, when we breathe, जब हम सांस लेते हैं, our chest, जो हमारा चेस्ट होता है, changes shape. उसका जो शेप है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है. These movements are brought about by मूवमेंट्स ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। और ये मूवमेंट कब, ये शेप क्यों चेंज होता है, क्योंकि मूवमेंट होती है दो ऑर्गन्स में। कौन कौन का ऑर्गन्स मूवमेंट होती है, रिब्स में यानी कि हमारे पसलियों में, एंड डायफ्राम में। आई विल शो यू अगेन द पिक्चर ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। सी, दीज आर द रिब्स, पसलियाँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दीज आर रिब्स एंड द लोअर, this is the diaphragm. Okay, these are the ribs and these are the diaphragm. Now I will tell you what is diaphragm. The diaphragm is a tough, बहुत ज़्यादा tough dome shape. Dome shape means उसका जो shape है कुछ इस तरह का होता है. Okay, dome shaped sheet of muscles. एक sheet of muscles होती है across the bottom ऑफ द चेस्ट, जो कि चेस्ट के बिल्कुल बॉटम यानी कि बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट बॉटम में होती है. इट हेल्प्स टू मेक द चेस्ट इनटू, और ये हेल्प करती है चेस्ट को इनटू एयर टाइट बॉक्स, एक एयर टाइट बॉक्स बना देती है. बोथ द रिब्स एंड डायग्राम्स, बोथ जो हैं, जो रिब्स भी हैं हमारी और जो डायग्राम भी हैं, आर मूव्ड बाय मसल्स, ये मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स. ईच पेयर ऑफ रिब्स हैज़ मसल्स, और हर पेयर जो रिब्स के जो सारी जितने भी पेयर्स हैं, हैज़ क्या है उसके अंदर, मसल्स होते हैं कॉल्ड, और उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. बिटवीन देम टुगेदर द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द मसल्स ऑफ द डायग्राम. अब इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के हैं और द मसल्स ऑफ डायग्राम, ये दोनों कैन मेक द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, ये जो है वो बनाते हैं चेस्ट का वॉल्यूम, चेस्ट कैविटी लार्जर और स्मॉलर, उसको बड़ा भी और उसको छोटा भी करते हैं.
ओके। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल करते हैं और इनहेल, व्हेन वी ब्रीथ इन और इनहेल द डायफ्राम इज पुल्ड डाउन, तो डायफ्राम जो हमारा होता है वो पुल्ड डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, एंड द रिब केज इज पुल्ड अपवर्ड, और जो रिब केज है वो अपवर्ड की तरफ पुल्ड कर जाता है। द स्पेस इनसाइड द चेस्ट गेट्स बिगर, तो हमारे जो स्पेस होता है इनसाइड द चेस्ट के अंदर वो बड़ा हो जाता है। एयर रशेज इनटू द लंग्स, एयर जो है हमारे लंग्स में अंदर जाती है टू ट्राई टू फिल अप द एक्स्ट्रा स्पेस, ताकि जो सारी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको फिल हो जाए। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट, जब हम और एक्सेल, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब एयर बाहर की तरफ निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, द मसल रिलैक्स, तो हमारे मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, तो डायफ्राम जो है वो मूव करता है अपवर्ड की तरफ, एंड द रिब केज इज़ लोवर्ड, तो रिब केज जो है वो लोवर्ड नीचे की तरफ होता है, आ जाता है। द स्पेस इन द चेस्ट गेट स्मॉलर, तो जो स्पेस होता है चेस्ट में ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। एंड एयर इज़ फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, और एयर जो है वो हमारे लंग्स से बाहर की तरफ फोर्स आउट हो जाती है, यानी कि एग्जिट हो जाती है। ओके, दिस इज़ हाउ वी ब्रीथ। कम टू पेज नंबर 13, डिजीज़ेज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं, डिजीज़ यानी कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, डिजीज़ेज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कौन कौन सी हमें बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 1 कफ एंड कोल्ड, पहली क्या है, कफ्स एंड कोल्ड। नंबर 2 इन्फ्लुएंजा और फ्लू, एंड नंबर 3 एस्थमा। ओके, हमें एस्थमा भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू भी हो सकता है, और कफ एंड कोल्ड भी हो सकता है। ओके, कफ्स एंड कोल्ड्स। अ कफ इज़ अ सडन क्लियरिंग ऑफ द एयर पैसेजेस, क्लियर होता है हमारा एयर पैसेज, बट कफिंग, लेकिन जो कफिंग है टुगेदर विद स्नीजिंग, जब आपको कफ भी हो जाए विद स्नीजिंग, छींके भी आने लगे, एंड अ ब्लॉक और रनी नोज़, या तो आपकी जो है नाक या तो ब्लॉक हो जाए या फिर रनी नोज़ बहुत ज़्यादा बहने लगे, ब्लॉक हो जाए या रनी नोज़ हो जाए, आर साइन दैट यू हैव अ कोल्ड, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि आपको कोल्ड हो गया है, आपको ओके कफ हो गया है। कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, और ये कैसे होता है, ये वायरसेस के थ्रू होता है, विच इन्वेड द सेल्स लाइनिंग द नोज़ एंड थ्रोट, जो है सेल्स की एक लाइनिंग बना देते हैं आपके नोज़ पे और आपके थ्रोट पे, यानी कि आपकी नाक पे और आपके गले पे, कॉजिंग देम टू ब्रेक डाउन। दिस गिव्स यू अ सोर थ्रोट एंड रनी नोज़, जिसकी वजह से आपका गला ख़राब होने लगता है एंड आपकी नाक बहने लगती है। एज येट देयर इज़ नो क्योर फॉर अ कोल्ड, अब तक इसका कोई प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। ऑल्दो, हालांकि जब सम मेडिसिन्स कैन रिलीव सम ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द कोल्ड, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको रिलीफ देती हैं, आपको आराम पहुंचाती हैं ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ। इफ़ यू आर हेल्दी, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, योर बॉडी विल क्वाइट क्विकली ओवरकम द कोल्ड वायरसेस, तो अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी बॉडी फ़ौरन जो है वो ओवरकम कर जाएगी, फ़ौरन ठीक हो जाएंगे आप इस वायरस से। ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट, और इसके लिए आपको क्या करना है, ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट, आपको एक हेल्दी प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, अच्छी तरीके से आपको फुल जो है पूरी आपकी नींद होनी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से सोना होगा। एंड फ्रेश एयर विल ऑल हैव, और ताज़ा हवा जो है वो इनहेल करनी होगी, तो फ्रेश एयर विल ऑल हेल्प। यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरचीफ, आपको क्या करना है, टिश्यू यूज़ करना है या हैंडकरचीफ यूज़ करना है टू स्टॉप द वायरसेस बीइंग शॉट इनटू द एयर, उस वायरस को हवा में फैलने से बचाने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस करने होंगे, आपको टिश्यू पेपर यूज़ करना होगा या आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना होगा। एंड इन्फेक्टिंग अदर पीपल्स, ताकि आप दूसरे लोगों को इन्फेक्टिंग होने से, इन्फेक्शन फैलाने से बचा सकें। Now the second disease is influenza or flu. What is influenza or flu? Okay. Now influenza is caused by a virus. ये भी जो है किससे फैलता है, एक वायरस से फैलता है। Although it is a different virus, ये एक different virus है from the one that cause colds. उससे जो कि ये वो उस वायरस से डिफरेंट है जो कि कफ और कोल्ड फैलाता है।
इवन दो सम ऑफ द सिम्टम्स आर सिमिलर, लेकिन इनके जो सिम्टम्स होते हैं ना दोनों के, कफ एंड कोल्ड के और इन्फ्लुएंजा और फ्लू के, वो तकरीबन सिमिलर होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। द फ्लू वायरस एंटर्स द बॉडी, इसमें क्या होता है, वायरस जो है एंटर होता है आपकी बॉडी में थ्रू द आइज़, किसके थ्रू, आपकी आइज़ के थ्रू, आपकी नोज़ के थ्रू और आपके माउथ के थ्रू, एंड ट्रेवल्स डाउन टूवर्ड्स द लंग्स, और इन तीनों ऑर्गन्स यानी कि आइज़, नोज़ और माउथ के थ्रू आपके कहाँ पे चला जाता है, आपके लंग्स पे चला जाता है। वंस द वायरस इज़ इन द विंड पाइप, एक दफ़ा जब ये वायरस आपके विंड पाइप में पहुँच जाता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो आपके जो ब्रोंकाई हैं जो मैंने आपको पहले पिक्चर में बताया था, और ब्रोंक्यूल्स हैं, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, तो ये वहाँ जाके ये डबल होने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। द फर्स्ट सिम्टम आ रहा रनी नोज़, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, रनी नोज़ यानी कि आपकी नाक बहने लगेगी, सोर थ्रोट, आपका गला ख़राब होने लगेगा, एंड कफ हो जाएगा आपको, ओके। एज द बॉडी ट्राइज टू ओवरकम द वायरस, अगर आप इस वायरस से जो है वो जल्दी रिकवर होना चाहते हैं, ओवरकम होना चाहते हैं, इट रिलीजेस सब्सटेंस टू ट्राई टू फाइट इट। दीज कॉज प्रॉब्लम्स एल्सवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग इचिंग मसल्स, हेडेक और फीवर एंड वीकनेस। और इसके ज़रिए आपको क्या क्या और दूसरी जो है इसके इंडिकेशंस क्या हैं कि आपको क्या होने लगेगा, आपको जो है वो आपके मसल्स को में इचिंग होने लगेगी यानी कि खिंचने लगेंगे, हेडेक होने लगेगा आपको यानी आपके सर दर्द होने लगेगा, फीवर आपको बुखार हो जाएगा, या तो आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। एज विथ कोल्ड्स देर आर मेडिसिन टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा बट नो रियल कोर, इसके भी कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जस्ट लाइक कफ एंड कोल्ड जो आपको जो है वो रिलीफ दे सकती हैं, बट इसका कोई परमानेंट जो है वो क्योर नहीं है। देयर आर वैक्सीन्स, इसके वैक्सीन्स हैं दैट कैन बी इंजेक्टेड टू ट्राई टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट द वायरस कीप्स चेंजिंग। अब इसके कुछ वैक्सीन्स भी ऐसे इन्वेंट हुए हैं जो कि लगाए जाते हैं, ऐसे इंजेक्शंस वैक्सीन्स जो प्रोटेक्ट करें पीपल लोगों को अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, बट एक इसका बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दैट द वायरस कीप्स चेंजिंग, ये जो वायरस है वो चेंज होता रहता है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वैक्सीन क्विकली इनफ टू फाइट ईच न्यू फॉर्म ऑफ द वायरस, और ये बहुत नामुमकिन है कि हर एक न्यू वायरस के फॉर्म के लिए जो है वो एक नया वैक्सीन लगाया जाए या उसे इन्वेंट किया जाए और उसे फाइंड आउट किया जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स क्विकली इनफ टू फाइट ईच न्यू फॉर्म ऑफ द वायरस, ओके। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to find out which type of virus and find out the vaccine of that virus. So this is how influenza or flu, what is influenza or flu. एज़ विथ कोल्ड, जैसे कि कोल्ड में होता है इन्फ्लुएंजा में मेक यू स्नीज, इसमें भी आपको छींकें आने लगेंगी। इट इज़ योर बॉडीज़ वे ऑफ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द वायरस, ये अब आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट करता है कि आप कितने हेल्दी हैं और आप कितना ही जल्दी उस वायरस से जो है वो जल्दी उससे मतलब आपसे रिलीफ पा सकते हैं। दैट मेड यू इल, और किस तरह आपको वो बीमार करेगा। बट द एवरेज स्नीज विल स्प्रेड ओवर 1 lakh viruses up to 10 meters. Therefore always यूज़ अ टिश्यू और हैंडकरचीफ, इसलिए इस वायरस को स्प्रेड ओवर होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टिश्यू पेपर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ भी टिश्यू पेपर और हैंडकरचीफ, सो दैट यू डू नॉट इन्फेक्ट एवरीवन अराउंड यू, ताकि आप अपने इर्द गिर्द के दूसरे लोगों को इस इन्फेक्शन से बचा सकें और उनमें फैलाएं ना। तो आपको मस्ट जो है वो टिश्यू पेपर और हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए व्हेन यू आर इन्फेक्टेड बाय कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एक्सेट्रा, ओके। So this is what is cough and cold, and this is what is influenza or flu. Now come to what is asthma. Asthma क्या है? Asthma is a disease in which the muscles in the bronchi contract. Asthma एक ऐसी बीमारी है in which जो आपके muscles हैं bronchi के, वो क्या होते हैं, contract होते हैं। contract यानी कि सिकुड़ते हैं, making it difficult for air, और मुश्किल हो जाता है for air टू रीच द लंग्स, मतलब आपके लंग्स तक एयर जो जब आपके जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ब्रोंकाई के, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एयर टू रीच द लंग्स, आपके
लंग्स तक जो एयर है वो प्रॉपर ट्रैवल नहीं कर पाएगी। वन फॉर्म ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट इज़ टू यूज़ एन इन्हेलर। इसके एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि आप जो है क्या यूज़ करें, आप इन्हेलर यूज़ करें। इन्हेलर से क्या होगा कि आपके जो ये मसल्स हैं ये खुलने लगेंगे। दिस कंटेन अ ड्रग दैट रिलैक्सेस द मसल ऑफ द ब्रोंकाई। और इन्हेलर क्या होता है, इसमें एक ऐसी तरह की मेडिसिन होती है, ड्रग होती है, दवाई होती है जो रिलैक्स करती है द मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई, जो रिलैक्स करती है आपके ब्रोंकाई के मसल्स को, मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ। और आपको सांस लेने में आसानी होती है, आपको ईजियर हो जाता है सांस लेना। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स सीम टू बी एबल टू ब्रिंग ऑन एन एस्थमा अटैक। डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स और जो कैट्स होते हैं कॉजेज एस्थमा अटैक, इनकी वजह से भी एस्थमा जो है वो अटैक कॉज होता है इन सम पीपल, हर किसी में नहीं, कुछ कुछ लोगों में। ओके। टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक यानी कि सिगरेट लोग जो पीते हैं। कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड इवन लाफिंग कैन कॉज अटैक। सिगरेट पीने से, कोल्ड एयर बहुत ज़्यादा ठंड लगने से, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने से और इवन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने से ये अटैक आ सकता है। वरी एंड स्ट्रेस, जब आप बहुत परेशान हों, स्ट्रेस में हों, कैन मेक एस्थमा अटैक वर्स। तो आपका जो एस्थमा अटैक है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। Okay, now come to page number 14. Next topic is smoking tobacco. Okay, smoking tobacco. Smoking यानी कि सिगरेट जो पीते हैं उनके लिए। Some of the worst, सबसे जो ख़राब and avoidable disease of the respiratory system, जो सबसे ख़राब और जिसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते disease of the respiratory system, वो कब होती है? From smoking. टोबैको, जब जो है कोई इंसान स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, वो स्मोकिंग टोबैको, जब सिगरेट लेता है तो उससे बहुत ही ख़तरनाक वर्स जो है वो डिजीज़ वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो डेवलप हो जाती हैं। मोर दैन 300 डिफरेंट केमिकल्स, 300 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैव बीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक। सिगरेट से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसमें 300 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैज़ बीन फाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दे इंक्लूड अ ड्रग कॉल्ड निकोटीन, और इसमें एक बहुत ख़तरनाक ड्रग होती है जिसे हम कहते हैं निकोटीन। क्या कहते हैं? निकोटीन। इट इज़ वेरी डेंजरस। दिस ड्रग इज़ एडिक्टिव। ये जो ड्रग है ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है, इंसान को अपना आदी बना देती है, मतलब उसके आप यूज़ टू हो जाते हैं, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। एंड स्पीड्स अप द हार्ट बीट, ये आपकी इसके जो है वो क्या करती है, ये आपकी हार्ट बीट को तेज़ कर देती है। एंड नैरो द आर्टरीज़, और आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो आपके ब्लड कैपिलरीज़ है, जो आपकी नसें, जो आर्टरीज़ होती हैं, उसको नैरो कर देती है। ओके, बहुत ज़्यादा जो है वो कम कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं वो। सो कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ऑल्सो इन टोबैको स्मोक इज़ टार, और एक और जो चीज़ वो टोबैको के स्मोक में होती है निकोटीन के अलावा, वो है टार। क्या होता है वो? टार। दिस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द लंग्स, ये जो है टार क्या करता है, आपके लंग्स पे एक तह जमा देता है, एक लाइनिंग बना देता है। एंड मेक्स देम लेस एबल टू टेक इन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपके लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है आ नहीं सकते, आप ले नहीं सकते, ऑक्सीजन जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती है सही तरीके से, क्योंकि इस पर एक बहुत मोटी लाइनिंग हो जाती है, किसकी? टार की। ओके, द टार कंटेन्स, अभी टार में क्या होता है? द टार कंटेन्स केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं दैट कैन कॉज लंग कैंसर, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? आपको लंग कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? लंग कैंसर, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस डिजीज़। ओके, तो इस टार की वजह से आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं। स्मोकर्स आर अबाउट 14 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर। स्मोकर्स जो वो लोग जो सिगरेट पीते हैं वो
14 टाइम्स यानी कि 14 टाइम्स जो है मोर ज़्यादा उनकी डेथ होती है बनिस्बत उन लोगों के जो कि सिगरेट नहीं पीते। मतलब इनका जो डेथ रेशो है वो क्या है कि वो लोग सेफ हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते, और जो स्मोक करते हैं वो 14 टाइम्स उनकी ज़्यादा जो रेशो है, उनका परसेंटेज है उनकी डेथ का, वो जो है स्मोकिंग से हो जाता है, उनमें लंग कैंसर हो जाता है। टोबैको स्मोक ऑल्सो कंटेन द पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। टोबैको का जो स्मोक निकलता है, जो सिगरेट से जो धुआं निकलता है, इसमें क्या होती है, एक पॉइजनस गैस होती है जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस जॉइंस अप विद द रेड ब्लड सेल। वो क्या करती है, आपके रेड ब्लड सेल में जॉइन हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और स्टॉपिंग देम फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। और आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है या ऑक्सीजन जो पास डाउन हो रही होती है, उसको क्या करती है, स्टॉप कर देती है, उसको बंद कर देती है, या स्टॉपिंग देम फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। और बॉडी में जो ऑक्सीजन आपके पास हो रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, उस प्रोसेस को भी वो स्टॉप कर देती है या ख़राब कर देती है। तो दिस ऑल द थिंग्स आर ड्यू टू स्मोकिंग टोबैको, यानी कि सिगरेट पीने से। दिस इज़ वेरी डेंजरस because it contain nicotine, it contain tar, it contain a poisonous gas called carbon dioxide, and due to smoking हमें क्या हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी लाइफ के लिए। इसलिए कभी भी जो है ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को जो है वो ख़तरे में डालें ना। तो इसलिए वी शुड अवॉइड, ऐसी चीज़ों से अवॉइड रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और दूसरों को भी इसकी जो है वो मना करना चाहिए कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और उनको भी उसके नुकसानात और बताने चाहिए कि भाई इसमें ये होता है, निकोटिन होती है, टार होता है, इससे लंग कैंसर हो जाता है, और उसको भी उसकी आगाही उनको जो है वो आगाही देनी चाहिए इसके बारे में। तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू स्मोकिंग टोबैको। ओके।